यहाँ सिविल आदमी का यहाँ आने का कोई मामला नहीं है। पूरा गांव के सामने ये हाउस है। अगर कोई भी सिविल आदमी होगा, हम फटाफट यहाँ के सुपरवाइज़र या लाइनमैन को फ़ोन करते हैं कोई सिविल आदमी यहाँ पर आ गया है, क्योंकि यहाँ पर जितना भी सिस्टम है इनका खुला पुला पड़ा हुआ है। आपने खुद देखा, हमने आपको जगह जगह लिया कि भाई आप देखो यहाँ हर जगह में हाथ डाल के बाल को तोड़ देना, बाल को लीक कर देना, बाल को कुछ कर देना, ये आए दिन से ये हो रहा है। और यहाँ पिछले दिनों में भी पानी की कहीं से किसी ने पानी खोल लिया, चला गया, खून ही खून हुए। तो मैं पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से भी थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ कि उनको भी चाहिए अपने सिस्टम को दुरुस्त करें। और अगर सिस्टम को दुरुस्त नहीं करेंगे, ये सारा खुला शुला पड़ा हुआ है, तो इससे किसी आदमी को भी नुकसान हो सकता है। हालात ऐसे बने हुए हैं कि इस वक्त कोई भी किसी के ऊपर शरारती मामले से भी कोई हाउस में कोई कुछ डाल सकता है। बोलेंगे जी पीएचई वालों ने डाला, पीएचई वाले बोलेंगे पुलिस ने डाला, पुलिस वाले कहेंगे नहीं जी गाँव वालों ने डाला। तो ये कुल मिला के मैं कह रहा हूँ कि ये ढकने सारे डिपार्टमेंटली तरीके से इसको दुरुस्त किया जाए। इस सिस्टम का ढकना, ऊपर हाउस का ढकना, ये सारा सिस्टम बिल्कुल ठीक किया जाए। इसके अंदर ये हाथ शाथ घुसाने का कोई सिस्टम नहीं रहना चाहिए। बाकी मैं कुल मिला देखो जी, ये तो सारा मैं मजम्मत ही करता हूँ इस बात की, नहीं ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हम खुद नौकरी कर चुके हैं। अगर हम किसी दूसरे डिपार्टमेंट की मदाखलत करेंगे या कुछ क्रैश तो हो जाता है, वहाँ तो गड़बड़ हो जाता है, ऐसी इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उनसे गलती हुई है, क्योंकि उनको पानी की ज़रूरत अगर थी, उनको हाई लेवल पर अप्रोच करनी चाहिए सुपरवाइज़र से। अगर उससे भी नहीं हुआ, जेई से नहीं हुआ, AWC से बहुत महकमा पड़ा हुआ, SC तक, चीफ सेक्रेटरी तक ये फ़ोन कर सकते थे। और ये अपने डिपार्टमेंट को भी लिख सकते थे, पानी नहीं है तो पानी का जुगाड़ हो सकता है। अगर हम ये कुल लड़ाई को मटा के हम जनाब IRP वालों के पास टैंकर नहीं है, PHE के वालों के पास टैंकर हैं, हम जनाब उनसे रुजू कर सकते, हमें टैंकर भेज सकते थे। वो टैंकरों से सारी हमारी मुश्किलात ख़त्म हो जाती थी। इस लड़ाई की बनिस्बत लड़ाई को अगर हम इसका चैप्टर बंद कर लेते और जनाब वाली हम टैंकर से पानी मंगाना शुरू करते, रुजू करते, DC साहब से करते, SSP साहब से करते, किसी से करते, हर आदमी इस वक्त मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन हम मदद के बजाय लड़ाई करना शुरू कर देंगे। ये वीडियो में जो हाथापाई देखते हुए कहते हुए बिल्कुल हुआ, उसकी भी हम मजम्मत करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो दोनों में से किसी न किसी को नुकसान हो सकता है और दोनों का भी नुकसान हो सकता है। अगर एक दूसरे को नहीं छोड़ते तो दोनों भी यहाँ से नीचे जा सकते थे। उससे हमारा जो जुड़े का मैसेज गलत जाना था। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ जनाब, जो भी कुछ हुआ सारा गलत हुआ और ये इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर हम गलत हैं, पब्लिक गलत है, तो जनाब हमारे खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर PHE वालों में से कोई आदमी गलत है तो उसको भी जनाब सज़ा तो हम नहीं कह सकते। वो तो मैं मजम्मत करता हूँ, वो तो गलत हुआ, सारा जितना भी कुल मिला के गलत हुआ। फिर कैंप में लिया गया उसको। कैंप में तो मैं और सुपरवाइज़र हमीद साहब भी गए। उन्होंने बोला कैंप में तो हमने इसलिए लिया कि टैंकी में वो देखे जाए। एक मुलाजिम को बाहर रखा, दूसरे को अंदर लिया, फिर उससे माफ़ी मंगाई गई। कोई ये सारा कुल मिला के तो सारा गलत हुआ ये। तो हम उसकी चाहते हैं कि चलो इंक्वायरी हो जाए। तो अगर नहीं, बहुत कम है, क्योंकि पानी खुश हो गया। हम सारे जितने भी ये लोग हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा लोग कल वहाँ सोर्स पर जा रहे हैं और वहाँ चलद हम जा रहे हैं। वहाँ हम जो भी हमारे सिस्टम होगा, जो खुनेंगे बनाएंगे पानी का, वो सिस्टम सारा ठीक करेंगे। और इंशाल्लाह हम 2 साल पहले गए थे, हमारे 2 साल निकल गए। अभी हम फिर सुबह जा रहे हैं, कल हम फिर जा रहे हैं शनिचरवार का। सब लोगों को हमने बोला हर कनेक्शन का एक आदमी आएगा और वहाँ पर जाके वहाँ काम करेंगे, वहाँ देखेंगे कि हमारी क्या प्रॉब्लम है। अगर वहाँ आके हमने कैंप वालों को भी गुजारिश की, कल जाके मैं और सुपरवाइज़र गए हुए थे, मैंने कहा आप हमारे साथ चलो। अगर हम वहाँ पर पानी का सोर्स ज़्यादा होगा और हम जनाब अली सुपरवाइज़र को क्या इन PHE वालों को सारे को वहीं पर बंद कर देंगे। अगर वहाँ पर पानी नहीं है तो झगड़ा किस चीज़ का है। हाँ, इस वक्त जनाब हमें 1 महीना हो गया, सबको पूछो 1 महीना हो गया पानी नहीं आया, लेकिन हम फिर भी सब्र कर रहे हैं। लेकिन अब फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, हम डिपार्टमेंट से हायर एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश कर रहे हैं हमें टैंकर दे दो। फिर हम अगला कदम तो सारे लोग हिजरत कर रहे हैं, यहाँ से माइग्रेंट हो रहे हैं सारे लोग। अंदाज़ा लगाएं, यहाँ से हमारा 1.5 लाख 2 लाख के करीब सालाना हमारा किराया जाता है। इतने लोग सारे हिजरत कर लेंगे और 1.5-2 लाख रुपया तो PHE वालों का मारा जाएगा, कोई किराया नहीं देगा। तो हम तो यही कह रहे हैं कि हमें टैंकर दे दो, और टैंकर देने से क्या होगा, पानी का टैंकर दे, इनको अलग से दे दो, हमें अलग से दे दो। इनके तो अपने डिपार्टमेंट के टैंकर है सर, तो ये टैंकर से पानी मंगाए, हम भी टैंकर से पानी मंगाए और एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारी हेल्प करे। कई बार यहाँ देखा कैंप हाउस के ऊपर, लेकिन मैं ये आपके चैनल से ये सबको बताना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ, कोई भी सिविल आदमी इधर नहीं आना चाहिए।
इससे यहाँ अगर सिविल आदमी आएगा तो हम सारे जितने भी वहाँ से देखने वाले लोग हैं सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं कि सिविल आदमी क्यों आ रहा है। बिल्कुल हम इसकी कार्रवाई चाहते हैं। अगर कोई सिविल आदमी आएगा और वो यहाँ पकड़ा जाएगा और उसकी जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी कानूनी कार्रवाई पुलिस भी करनी चाहिए और यहाँ कैंप जो है जिम्मेवार वो भी करने चाहिए, उनके सामने है। यहाँ कोई भी सिविल आदमी या कोई भी अदर डिपार्टमेंट का आदमी नहीं आना चाहिए जो यहाँ आके इंटरफेयर करेगा। इंटरफेयर करने से यहाँ का माहौल ख़राब हो जाता है। माहौल ख़राब होने से लड़ाई जब हो जाती है और बाद में कल जुडे को बदनाम करेंगे जी जुडे में लड़ाइयाँ होती हैं। लड़ाइयाँ कब होती हैं? जब दो आदमी का क्रैश हो जाए तभी लड़ाई हो जाती है। कोशिश हम करेंगे किसी किस्म की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। और मैं मैसेज बार बार यही दूंगा, ये उर्दू का सिस्टम ये यहाँ बंद होना चाहिए, हाउस में नहीं आना चाहिए। चाहे पानी हमें महीना भर नहीं आए हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन कोई औरत, कोई मर्द, कोई सिविल आदमी, कोई अदर डिपार्टमेंट का आदमी हाउस के ऊपर नहीं आए बगैर पीएचई वालों के। और मैं फिर दोबारा रिक्वेस्ट, बिल्कुल हम वहाँ रब्ता करें, हमारा जेई साहब के साथ तो डायरेक्ट रब्ता है और हम उनसे पहले, सबसे पहले हम थ्रू प्रॉपर चैनल, हम पहले तो सुपरवाइज़र से बात करते हैं, फिर जनाब हम जेई से बात करते हैं। हमें हाउस पर आने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं भी नहीं आ सकता हूँ, कोई भी नहीं आना चाहिए। मैं ये ज़रा थोड़ा सा करामा जी, सबसे पहले तो आपके चैनल का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। अगर गरीब आवाज़ की आवाज़ उठाते हो, मीडिया ही उठाती है, जगह जगह कोने कोने मीडिया ही पहुँचती है गरीब की आवाज़ उठाने के लिए। जब मैं परसों सुबह इधर ड्यूटी पे आए, हम मुलाजिम 2 इकट्ठे थे, यहाँ पे आए, एक बाल यहाँ पे खुला था। हमने यहाँ से पहुँचते ही हमने सुपरवाइज़र से, इंचार्ज जो है हमारा, हमने उसको फ़ोन किया, उसने बोला बंद करो इसको। हमने बंद किया तो हम चले गए नीचे। पब्लिक बोल रहे थे जब तक हम नहीं आएंगे पानी नहीं खोलना। और भी हमारा एक मुलाजिम पीछे था, उसका भी वेट कर रहे थे हम। जब नीचे गए, उधर नीचे में पहुंचा, दो मुलाजिम थे नीचे से, पुलिस वाला नीचे से आया, सीधा आया हौज पे, इधर से आके उसने बाल खोला, उधर से आके फिर उधर बैठ गया। जब से मैं नीचे इधर पहुंचा, मैंने उसकी वीडियो स्टार्ट की। मैंने उसको पूछा आप क्या कर रहे हो इधर, कहाँ जा रहे हो, किसने भेजा? तब तक उधर से उठ के आता, मुझसे वो हाथापाई स्टार्ट कर दी उसने। कितने दूर है से उसका पोस्ट? पोस्ट यहाँ से वो, मैंने, ये सिर्फ इन पुलिस वालों का इंचार्ज नहीं है इस कैंप का, ये पूरे इस गांव का जिम्मेदार है। जनाब एसडीपीओ साहब अरनास के अंडर है, एसडीपीओ साहब इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। अगर हम गलत होंगे, पब्लिक लोग जुटा के हमारे खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन मैं ये आपके चैनल से ये सबको बताना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ, कोई भी सिविल आदमी इधर नहीं आना चाहिए। इससे यहाँ अगर सिविल आदमी आएगा तो हम सारे जितने भी वहाँ से देखने वाले लोग हैं सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं कि सिविल आदमी क्यों आ रहा है। बिल्कुल हम इसकी कार्रवाई चाहते हैं। अगर कोई सिविल आदमी आएगा और वो यहाँ पकड़ा जाएगा और उसकी जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो कौन सा मसला जो हल नहीं होता है। इसलिए मैं, अगर हमारी सुनवाई आज नहीं होगी, इससे नहीं होगी, इंशाल्लाह हमें तो भरपूर उम्मीद है एसडीपीओ साहब, डीएसपी साहब और इनके जनाब आईआरपी के जो कमांडेंट साहब इनके रियासी बैठे हुए हैं, वो इनके खिलाफ कार्रवाई ना करें तो फिर हम हाई लेवल और दूसरा कदम उठाएंगे। जी, आप वक्तन फ़क्तन हमारा हाल चाल लेने के लिए इधर आ जाते हो जब हम बुलाएंगे, जब हम किसी भी तरह की मुश्किलात में होते हैं। परसों ऐसा हुआ, इस रास्ते से मेरा लड़का ऊपर जा रहा था तो उस टाइम इधर इनकी कुश्ती लगी हुई थी। ये नज़र मोहम्मद जो है पीएचई डेली वेजर, ये इधर जब पहुँचे ड्यूटी पे ये 2-3 मुलाजम, तो इधर कोई पानी बाल खोल के इधर पीछे बैठा हुआ था। तो सिविल में था, कौन था क्या था, इसके बउएँ कौन है। तो जब इसने वो बाल अपने सुपरवाइज़र को फ़ोन किया, उसने उसको कहानी बताई तो उसने बोला पानी बंद करो, पानी महीना हो गया, गांव में भी नहीं पानी गया, पानी बंद करो, फैसला करते हैं कहाँ पानी देंगे। तो उसने पहले पानी बंद किया तो फिर अपना फ़ोन पकड़ा तो वीडियो बनाने लगा उस बंदे की, वो बंदा उधर बैठा हुआ था। तो तब तक उसने उसके साथ कुश्ती करना शुरू कर ली। ये डडल इसकी तरफ थोड़ा कैमरा घुमाओ, इस डडल से नीचे निकल जाते, फिर इधर इनका क्या हाल होता। कुश्ती लगते लगते इसने अपना फ़ोन उससे छीन लिया। ये उसकी वीडियो बना रहा था, इसने जब उससे अपना फ़ोन छीन लिया फिर उसने अपना फ़ोन निकाला। आधा ही किलोमीटर 400 मीटर पे ये कैंप है इनका। तो उसने उनको फ़ोन किया, अपने हेड को फ़ोन किया होगा, हेड इधर एक ज़िम्मेदार सब इंस्पेक्टर हैं, उनको फ़ोन किया होगा, मुझ पे जी हमला हुआ, मुझ पे जी हमला हुआ, मुझ पे इधर इन्होंने हमला कर लिया। किसने किया? पीएचई वालों ने। डिपार्टमेंट या पीएचई का, पुलिस का नहीं है, इसको पीएचई डिपार्टमेंट चलाएगा। इसका एक डेली वेजर से लेकर एक्शन चीफ तक हैं, इसका डिपार्टमेंट बड़े दूर तक जाता है। वो अपना काम करेंगे, ये अपना काम करेंगे। खैर इतने में इनकी बात हो गई, तब तक 5-7 पुलिस वाले उधर से आए, इसको पकड़ कर लिया, उधर कमरे में बंद करके और इसको बोला तुम हमसे माफ़ी लो, दोबारा ऐसी तू गलती करेगा। कौन सी गलती? ये पानी चोरी वाली।
तो फिर इस बंदे ने अपने डर के मारे क्या किया होगा, मुझे अपने लड़के ने फ़ोन किया कि उसको नज़र मोहम्मद भाई को पुलिस वाले उधर ले गए। तो मैं उठता हूँ तो मैंने किसी से फ़ोन नंबर लिया इस साहब का, सब इंस्पेक्टर जो इधर के इंचार्ज हैं। तो मैंने, ये सिर्फ इन पुलिस वालों का इंचार्ज नहीं है इस कैंप का, ये पूरे इस गांव का ज़िम्मेदार है। आज नहीं है, 1998 में इधर कैंप लगा, आज की बात नहीं है। हमने बड़े बड़े ऑफिसर देखे इधर, डीएसपी साहब भी बैठे, इंस्पेक्टर साहब भी बैठे, सब इंस्पेक्टर भी बैठे, एएसआई ने भी ये कलम चलाई इधर। तो जनाब मैंने साहब को फ़ोन करता हूँ, सलाम की मैंने साहब को, मैंने बोला सर अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा मैं अब्दुल मजीद शेख इधर जुड्डा से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। तो मैंने बोला जी ये जो पीएचई वालों के ऊपर हमला किया, ये पानी डालना छोड़ना, गांव में महीना हो गया पानी नहीं गांव वालों को मिला, तो जनाब उसके बाद ये कुश्ती ये कुछ करना, ये जनाब मैंने कहा आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है, पीएचई का डिपार्टमेंट है, उनकी अपनी ज़िम्मेदारी है। फिर उसने मुझे बोला आप क्या करते हो, मैंने कहा रोटी खाता हूँ। अच्छा, उसके बाद बोलने लगा आप कौन हो, मैंने कहा इंसान हूँ, क्योंकि एड्रेस मैं उसको अपना पहले बता चुका था, अब्दुल मजीद जुड्डा से बोल रहा हूँ। फिर मैंने सर उसको बोला, मैं सर साहब जी चक्कर ऐसा, आपको गवर्नमेंट ने 2 सटार दिए हुए हैं कंधे पे कानून चलाने के लिए, आप सिर्फ अपनी उनके ज़िम्मेदार नहीं हो। मैं वो फरियाद आपको सुना रहा था, आपके मुलाजमों ने गलत किया, तो आप तो बदतमीज़ हो कि ऐसा बोल रहे हो, मैं आपको फरियाद कर रहा हूँ आपके मुलाजमों ने ऐसा किया, तो आप उधर से दूसरे तरीके से शुरू हो रहे हो। मैंने कहा सर ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। तो ये कैंप जो है ये हमारे क्राइम जनाब एसडीपीओ साहब अरनास के अंडर है। एसडीपीओ साहब इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करे, अगर हम गलत होंगे पब्लिक लोग जुटा के हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। इधर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं 250 पुलिस वाले हमारे इधर होंगे, इंस्पेक्टर भी होंगे, सब इंस्पेक्टर भी होंगे, डीएसपी तो हमारा कोई बना नहीं, एएसआई हवालदार भी ये बड़ी तादादों में हमारे। इंशाल्लाह हम जानते हैं पुलिस वाले के साथ कैसे बात करते हैं, अक्सर कोई बूढ़े बच्चे भी नहीं हैं, हम 54 साल मेरी एज है। जनाब एसडीएम साहब से और जनाब इनके साहब एसडीपीओ साहब से मैं गुजारिश चाहता हूँ कि इनके ख़िलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और जिनको 2-2.5 साल इधर हो गए, बिल्कुल कभी कभार इधर आते हैं, बाकी ज़्यादा ये घरों में रहते हैं, इधर हालात ठीक हैं, फर्स्ट क्लास हैं। हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने लोग अमन के साथ बैठे हुए हैं। अलबत्ता हम सोचते थे बैठे हैं आराम के साथ अपने बात खा रहे हैं, सब मिल बैठ के काम करेंगे, ये भी अपनी ड्यूटी करेंगे, हम भी अपना काम करेंगे, तो वो इनको खा के नहीं पच रही है। इसलिए जो ये वो कोई सब इंस्पेक्टर है बेचारा आंखों के साथ, अभी तो मैंने देखा नहीं, मैं उसको फरियाद सुना रहा था तो वो मुझे उधर से गालियाँ निकालने लगा। गालियाँ वो आदमी देगा जो जंगल में रहता हो, जिसने पढ़ा लिखा नहीं हो, उसके कंधे पे चंगे वाले गवर्नमेंट ने 2 स्टार दिए हों गाँव का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, जुड्डा गाँव का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए स्टार लगाया। अगर उसका एक मुलाजम गलत था वो मुझे बोलना चाहिए था, किया एक मुलाजम हमारे ने गलत, तो आओ जी मिल बैठ के बैठते हैं, इस मसले को हल करते हैं। वो कौन सा मसला जो हल नहीं होता। इसलिए अगर हमारी सुनवाई आज नहीं होगी, इससे नहीं होगी, इंशाल्लाह हमें तो भरपूर उम्मीद है एसडीपीओ साहब, डीएसपी साहब और इनके जनाब आईआरपी के जो कमांडेंट साहब इनके रियासी बैठे हुए हैं वो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करें तो फिर हम हाई लेवल और दूसरा कदम उठाएंगे। मैं अब्दुल मजीद भट्ट रिटायर फॉरेस्टर यहाँ जुड्डा से ही बोल रहा हूँ। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि जो कुछ यहाँ हमारे एक पीएचई मुलाजम के साथ हुआ और उन्होंने यहाँ खुद ही पानी खोला और खुद ही पकड़ के कैंप में ले लिया, इसकी मैं मज़म्मत करता हूँ। रहा सवाल जनाब कि अगर जो मजीद साहब ने बोला यहाँ तक इन्होंने जो बोला वो सारा सही बोला, लेकिन कुछ हद तक हम पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ भी रुजू करते हैं। आपको हमने सारा बताया कि यहाँ से अगर इनकी लड़ाई होती तो कितना नीचे ये चले जाते, बहुत डडल है चारों साइड से और ये हाइट पर बना हुआ है, यहाँ सिविल आदमी का यहाँ आने का कोई मामला नहीं है। पूरा गाँव के सामने ये हाउस है, अगर कोई भी सिविल आदमी होगा हम फटाफट यहाँ के सुपरवाइज़र या लाइनमैन को फ़ोन करते हैं कोई सिविल आदमी यहाँ पर आ गया है, क्योंकि यहाँ पर पाला नीचे से आया, सीधा आया हौज पे, इधर से आके उसने बाल खोला, उधर से आके फिर उधर बैठ गया। जब से मैं नीचे इधर पहुंचा मैंने उसकी वीडियो स्टार्ट की, मैंने उसको पूछा आप क्या कर रहे हो इधर, कहाँ जा रहे हो, किसने भेजा। तब तक उधर से उठ के आता मुझसे वो हाथापाई स्टार्ट कर दी उसने। कितने दूर है हो से उसका पोस्ट जो है? पोस्ट यहाँ से वो आधा किलोमीटर है। उसने तब तक मेरे से हाथापाई कर दी स्टार्ट, मेरा फ़ोन छीन लिया, मैंने फ़ोन दोबारा से उसको छीन लिया। सिविल में था। तो क्या कुछ डिमांड करना चाहते हैं? मैं एसडीएम अरनास से रिक्वेस्ट करता हूँ, एसडीपी अरनास से रिक्वेस्ट करना हूँ, एसएसपी मैडम से रिक्वेस्ट करता हूँ,
इनकी कार्रवाई की जाए। मुझे इंसाफ चाहिए। अगर मैं गलत, मैं अपनी ऑन ड्यूटी था, जब एक वो पुलिस वाले ने वो कैंप में फ़ोन किया, CHM था, हवालदार था, मैं नहीं जानता हूँ उसको, उधर से 2-3 बंदे आए, उनने CHM ने मुझे उधर गले से पकड़ा। मैं ड्यूटी पे था, मैं चोरी करने नहीं गया था, मैं ड्यूटी पे था। CHM ने मेरे गले से पकड़ा, चलो कैंप में। मैं कोई चोर थोड़ी ना, मैं कैंप में गया, उधर उन्होंने मुझे अंदर लिया अकेले कमरे में, चल अंदर, इधर नाम लिख, ID दे, दाड़े मारे और मुझसे माफ़ी मंगवाई उधर मुझे। मुझे मैं थोड़ा सा 2 बातें और बताना ग्राम जी, चाहता मुझे एक खतरा है। क्या ये मुझे कल को कोई ना कोई टासर मिला के मुझे किसी जुर्म में मुझे ये अंदर करवाएंगे, मुझे खतरा है। मैं SDP अरना से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनकी कार्रवाई की जाए। अगर इनकी ड्यूटी उधर थी, इधर नहीं थी। हौज पे हमारी ड्यूटी, हमारा काम है, हम जानेंगे क्या करें। देखिए 8 बजे हमारा जमन से 7:30-8 बजे जमन से खुलता है पानी। जब इधर इकट्ठा होता है फिर हम उधर से खोलते हैं। हमें सप्लाई आती है। आज कल क्या आपको पता है, 3 महीने हो गए बारिश हुई नहीं, तो पानी तो है ही नहीं। 8 बजे हमारी ऑनलाइन अटेंडेंस, पानी है ही नहीं हमारे पास। तीसरे दिन या इस गांव में चलात भी इसी पे है, सोर्स पे है, हंदर बरला भी है, जुडा भी है। हमें 3-4 दिन के बाद जमन हौज में 2 फुट पानी होता है, वो इधर बनता है 1 फुट पानी। वो कितने लोगों को हम देंगे? लेकिन हमारे पास कैंप तब तक तैयार होती है, हमें पानी दो जी, हमें ये करो जी, डराते हमें।